हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज लेकर आए हैं सामान्य हिंदी। ध्यान रखिएगा साथियों, सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर नंबर है 16। क्लास है 16वीं। इससे पहले साथियों मैंने 15 क्लासें हिंदी की करा दी हैं। अति संभावित क्लासें हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं। तो प्लीज़ अगर आपका पेपर है आगे आने वाली शिफ्टों में तो ज़रूर इन 16 क्लासों को देखकर जाइए। और साथियों, इन 15 क्लासों की लिंक को मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग सारी क्लासें देखकर जाइएगा। साथियों, आज का टारगेट है हमारा हिंदी में 20/20 का। ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आइए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जनरल हिंदी के क्वेश्चन है। आइए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा साथियों, पूरी क्लास में अति संभावित प्रश्न है, तो क्लास आपको पूरी देखना है साथियों। ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए पहले, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, रति साथियों सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। मधुर साथियों सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, एक ऑप्शन नीचे है। मर्सण साथियों, मर्सण जो होता है वो सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, सुंदर शब्द का पर्यायवाची होता है ललित। क्या होता है? ललित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन द्वार पर, प्रश्नवाचक चिन्ह, राधे में हरि, बानर का क्या काम यहाँ। कौन द्वार पर राधे में हरि, बानर का क्या काम यहाँ। पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस अलंकार को कहेंगे हम लोग क्या। यह अलंकार हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा साथियों? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न, कॉन्सेंट आपका बताना है कि इसका हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का हिंदी परिभाषित शब्द आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है। ऑप्शन सी। आइए, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकृति या अनुमति, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कॉन्सेंट का? स्वीकृति या अनुमति। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न हम लोग चौथा देखेंगे, अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है। अरुणिमा शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे उपसर्ग और प्रत्यय से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा उपसर्ग और प्रत्यय को। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है, तो आप लोग एक बात लिख लीजिएगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो आपको दिख रहा है रीमा नहीं होगा, इसमें हो जाएगा साथियों ईमा। क्या हो जाएगा? ईमा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरुणिमा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ईमा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए, पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, ऑप्शंस नीचे हैं, मैं बता देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ दूं। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, ढंग से पढ़ लीजिएगा सारे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। पूछा गया है अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो चाह होता है साथियों, क्या चाह जो होता है वह अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है। अपेक्षा करते हैं हम किसी की और किसी की चाह करते हैं हम, बात एक ही है, ठीक है ना। प्रतीक्षा जो होगा साथियों, विचारणा। क्या हो जाएगा साथियों? विचारणा। यह साथियों शब्द अपेक्षा से ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। आवश्यकता भी अपेक्षा से मिलता जुलता है, लेकिन साथियों प्रतीक्षा कोई अपेक्षा, देखिए साथियों, अपेक्षा से क्या, प्रतीक्षा जो है साथियों वह मिलता जुलता शब्द नहीं है। तो क्या पूछा गया है? अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, तो साथियों अपेक्षा शब्द का अर्थ प्रतीक्षा नहीं होगा।
ठीक है ना। जैसे हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो साथियों अपेक्षा से ये एकदम साथियों अलग है, तो यह इसका अर्थ नहीं है। बाकी ये तीनों साथियों प्रति अपेक्षा के अर्थ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खेत रहना मुहावरे का आशय है। कहते हैं ना खेत रह गया, खेत रहना मुहावरे का आशय है, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वीर गति पाना। खेत रहना मुहावरे का आशय होगा वीर गति पाना। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों अगर आप लोग वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर कुछ ही दिनों बाद, 1-2 दिन 3 दिन में है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कल सुबह साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा, 40 से 50 प्रश्न। तो साथियों आप तक यह क्लास सबसे पहले मिले, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपसे क्लास मिस ना हो, आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथियों क्लास को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक किया कीजिए क्लास को। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, वाक्य है कैसा, आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधानवाचक, या साथियों संकेतार्थक वाक्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, मतलब संकेत कर रहा है, तो कैसा है, संकेतार्थक वाक्य। आज्ञा तो किसी को दे नहीं रहा है, इच्छा अपनी रख नहीं रहा है, विधान अपना कर नहीं रहा है, तो साथियों संकेत कर रहा है कि जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। ऐसे भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। साथियों हिंदी में आज आपको टारगेट करके बताना है कि 20 में से आपका कितना सही होता है। मैं तो कहूँगा आज आपका साथियों 20 में से 20 ही सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं है। तो प्लीज़ मैं आशा करूँगा कि 18-19 तो आपके सही होंगे ही, ठीक है ना। आइए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा आज टारगेट इतना रहा। राम कहानी पद में समास है, राम कहानी शब्द में आपसे समास पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें समास, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। जंगम का विलोम है, जंगम का विलोम होता है साथियों, आपसे पूछा गया है जंगम का विलोम शब्द है क्या, तो ध्यान रखिएगा जंगम का विलोम होता है जड़, क्या, जड़। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, आयोग द्वारा यही सही किया गया क्वेश्चन है। आइए चौथा राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। आइए 10वां प्रश्न देखेंगे साथियों। मध्याह्न में भोजन होगा, कैसा है वाक्य, आपसे पूछा गया है। निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, काल बोधक संरचना, या विधि सूचक संरचना। तो ध्यान रखिएगा मध्याह्न, मध्याह्न मतलब किससे किससे यह शब्द मिल रहा है, निषेध परक से तो नहीं मिल रहा है, विनम्रता सूचक से भी नहीं मिल रहा है, यह मिल रहा है साथियों काल बोधक से, ठीक है ना। आपसे सीधा कह रहा है मध्याह्न में भोजन होगा, ठीक है ना, तो क्या है, काल बोधक संरचना वाक्य, कैसा है, काल बोधक संरचना वाक्य। ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आईना शब्द है कैसा, तत्सम, विदेशी, तद्भव, देशज। आईना शब्द है साथियों कैसा, विदेशी, ध्यान रखिएगा कैसा है, विदेशी शब्द है आईना, ठीक है ना। आइए 12वां प्रश्न देखिए। सदैव में संधि है, सदैव में संधि है कैसी, तो ध्यान रखिएगा सदैव में संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि, कैसी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, ठीक है ना। अय की मात्रा जहां आप लोग देखेंगे जिस शब्द में, वहां पर आप लोग वृद्धि स्वर संधि लगा दीजिएगा, ठीक है, और आपका सही हो जाएगा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न है 13वां। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है कौन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कृति है वो है साथियों कौन सी, ध्यान रखिएगा तुलसीदास,
तुलसीदास है इनकी क्या कीर्ति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। कौन सा? चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में न्यूज टुडे समाचार पत्र का प्रकाशन होता है कहाँ से? न्यूज टुडे समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है मध्य प्रदेश में? ध्यान रखिएगा, इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से, और स्टार लगाइए, छपेगा यह प्रश्न आगे आने वाली शिफ्टों में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए 15वां प्रश्न देखिए, कविवर कविवर बिहारी लाल की कृति बिहारी सतसई है कहाँ से? गीत काव्य से, नीति काव्य से, खंड काव्य से, या मुक्तक काव्य से? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कविवर बिहारी लाल की जो कृति है बिहारी सतसई, वह कहाँ से है? वह है साथियों कहाँ से? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, मुक्तक काव्य से। कहाँ से? इसको कहाँ से लिया गया है? मुक्तक काव्य से, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 16वां प्रश्न देखिए साथियों, थोड़ा छोटा है, आप लोग मैं पढ़ देता हूं। किसमें छंदों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती है? किसमें छंदों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, किसमें? मुक्तक काव्य में। किसमें साथियों? मुक्तक काव्य में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसमें नहीं होती? मुक्तक काव्य में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 17वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, गमन का पुनर्गमन, ठीक है ना, पुनर्गमन, पुनरागमन होता है, ठीक है। अनुज का अग्रज होता है, आयात का निर्यात होता है। आपसे पूछा गया है कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो निस्वार्थ का परमार्थ नहीं होता, ठीक है ना। निस्वार्थ का क्या होता? नहीं होता परमार्थ। तो यही विलोम शब्द युग्म नहीं है, बल्कि ये तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? इस झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? गलत है। वहां भारी भरकंप भीड़ है, नहीं साथियों, गलत है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, एकदम सही वाक्य। तो यही साथियों सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा? तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए 19वां देख लीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौन सा? अंतर अंतर्हित सही है, अंतर्द्वंद सही है, अंतर्द्वंद, ठीक है ना, अंत द्वंद भी इसका सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। विधि भी सही लिखा है। तो साथियों शुद्ध शब्द बताना था, तो ये तीनों शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये तीनों शुद्ध शब्द लिखे हैं, कोई में गड़बड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ऑप्शन थर्ड। आइए 20वां प्रश्न देखिए, नीचे है ऑप्शन, मैं बता देता हूं अभी। निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। ध्यान रखिएगा साथियों, शब्द आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो कांति क्रांति ए हो जाएगा, कुंडल कुंतल हो जाएगा, किला कीला हो जाएगा। लेकिन साथियों इसमें जो भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है वह साथियों हास परिहास, यह मिलता जुलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, और ये तीनों सही हो जाएंगे। आपसे पूछा गया था समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। साथियों क्लास कैसी लगी? टारगेट जरूर बताएं अपना, 20 में से कितना रहा आपका, ठीक है। हिंदी की क्लास थी, आशा करते हैं आपका 20 में से 20 होगा साथियों, 18 होगा, 17 होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिसका भी कल एग्जाम है। साथियों मिलते हैं अगली क्लास के साथ कल सुबह, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को शेयर कर दें, और जिस किसी का आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो उस तक यह क्लास पहुंचा दें। साथियों शेयर कर दें खूब, और साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।